नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भील सेवा मंडल ने बदली आदिवासियों की तकदीर, 4 छात्रों से शुरू हुआ सफर बना 55 संस्थाओं का वट वृक्ष। सीएचसी दाहोद समर कैंप में छात्रों ने बनाया पिन होल कैमरा, प्रयोग से समझे बच्चे विज्ञान के सिद्धांत। दाहोद में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा हुई। भोपाल और बटेड़ा पीएचसी का दौरा किया गया। देवगढ़ बारिया चैनपुर रोड पर ट्रेलर पलटा, हिटाची मशीन गिरने से रास्ता बंद, लगा लंबा जाम। दाहोद में परिवहन विभाग का रोड सेफ्टी अभियान, हेलमेट और मोबाइल को लेकर किया जागरूक। कोटगेट और सांखला फाटक आरयूबी निर्माण पर बैठक, बीकानेर में डिजाइन होगा सार्वजनिक। गुजरात में महंगाई और डीजल किल्लत पर आपका हल्ला बोल, दाहोद में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दाहोद नगर पालिका में विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद, अध्यक्ष निनामा से भाजपा प्रदेश मंत्री ने की मुलाकात। बीकानेर में राय का रविवारी पशुपालक समाज का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, 10% आरक्षण की मांग। दाहोद जिले में जनगणना 2027 का काम शुरू, नागरिकों से ऑनलाइन स्वगणना की अपील। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे भील सेवा मंडल की सामाजिक अग्रणी नरेंद्र सोनी और महेश भाई डामोर ने मुलाकात की। इस दौरान संस्था के गौरवशाली इतिहास और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 1922 को पूज्य ठक्कर बापा ने मीराखेड़ी गांव में सिर्फ 4 विद्यार्थियों के साथ भील सेवा मंडल की शुरुआत की थी। इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याकिक और सुखदेव काका त्रिवेदी जैसे महानुभावों ने सहयोग दिया था। अकाल के समय ठक्कर बापा ने आदिवासी इलाकों में घूम घूम कर शिक्षा और समाज जागृति का अभियान चलाया, गांव-गांव जाकर लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई। आज भील सेवा मंडल एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। फिलहाल दाहोद जिले के अलग अलग क्षेत्रों में संस्था द्वारा 55 आश्रमशालाएं, छात्रावास और स्कूल संचालित है। संस्था के अध्यक्ष शांति भाई निनामा आदिवासी उत्थान के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्था सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार और करियर का निर्माण भी करती है। यहाँ पढ़े गए छात्र आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बनकर देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। नरेंद्र सोनी ने कहा कि सिर्फ 4 छात्रों से शुरू हुआ भील सेवा मंडल आज 55 संस्थाओं का वटवृक्ष बन गया है, जो पूरे आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है। मुलाकात के दौरान संस्था के काम पर खुशी जताई गई। दाहोद स्थित सीएचसी समर कैंप में छात्रों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से समझाने के उद्देश्य से पिन होल कैमरा बनाने की हैंड्स ऑन एक्टिविटी आयोजित हुई। छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लेकर विज्ञान के रोचक सिद्धांतों को सरल तरीके से समझने का प्रयास किया। सीएचसी दाहोद में आयोजित समर कैंप के दौरान छात्रों को पिन होल कैमरा कैसे काम करता है, इसकी प्रायोगिक समझ दी गई। मार्गदर्शकों की देखरेख में छात्रों ने खुद पिन होल कैमरा तैयार कर उसकी कार्य पद्धति जानी। इस गतिविधि के जरिए छात्रों ने प्रकाश के सिद्धांत, चित्र और रचना की प्रक्रिया और विज्ञान के मूलभूत तत्वों के बारे में रोचक जानकारी हासिल की। समर कैंप में छात्रों ने सीखने के साथ नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच को भी नजदीक से अनुभव किया। छात्रों में इस हैंड्स ऑन गतिविधि को लेकर भारी उत्साह देखा गया। आयोजकों के अनुसार ऐसी प्रयोगात्मक गतिविधियां बच्चों में रचनात्मकता, जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होती है। इस तरह की गतिविधियों से किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक समझ भी बढ़ती है। कैंप में अलग अलग विज्ञान आधारित प्रयोगों के जरिए बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांधीनगर से स्टेट एनएलईपी आईएलपी कंसल्टेंट जीएलआरए की डॉक्टर उन्नति सोलंकी ने दाहोद जिले के भोपाल और बटेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। ये दौरा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानने के लिए किया गया था। दौरे के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मरीजों के इलाज, दवाओं की उपलब्धता और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कुष्ठ रोगों को लेकर जन जागरूकता, जल्दी निदान और समय पर इलाज को लेकर भी चर्चा हुई। डॉक्टर उन्नति सोलंकी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर जरूरी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का समय पर पता लगाना और पूरा इलाज बेहद जरूरी है ताकि विकलांगता से बचा जा सके। डॉक्टर सोलंकी ने फील्ड स्टाफ से मरीजों को नियमित फॉलोअप और दवा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आशा और एमपीएचडब्ल्यू कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया। गांव-गांव में सर्वे और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। इस दौरे के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिले में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सूचनाएं दी गई। राज्य सरकार का लक्ष्य 2027 तक कुष्ठ मुक्त गुजरात बनाना है। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया चैनपुर रोड पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया।
एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर पर लोड हिटाची मशीन सड़क पर आड़ी गिर गई। हादसे के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक का स्टीयरिंग से नियंत्रण छूट गया था, जिससे यह हादसा हुआ। यह दुर्घटना देवगढ़ बारिया चैनपुर रोड पर एक मंदिर के पास हुई। हिटाची मशीन का वजन ज्यादा होने से पलटते ही जोरदार आवाज आई। सुबह सुबह हुए इस हादसे के कारण मुख्य सड़क पर विशालकाय हिटाची मशीन आड़ी पड़ गई। इससे रास्ता ब्लॉक हो गया। नौकरी धंधे पर जाने वाले लोगों और अन्य वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ी। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। सड़क से हिटाची मशीन को हटाकर रास्ता जल्द खोलने के लिए क्रेन और अन्य साधनों की मदद से युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते से ट्रैफिक डाइवर्ट किया। फिलहाल मशीन हटाने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि कुछ घंटों में यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। संभागीय आयुक्त कार्यालय बीकानेर में कोर्ट गेट और सांखला फाटक पर आरयूबी निर्माण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त विश्राम ने की। इसमें यातायात पुलिस के उप अधीक्षक, बीडीए के निदेशक अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और यातायात निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि बजट घोषणा के तहत दोनों फाटकों पर काम चल रहा है। शहर के व्यापारियों और संभ्रांत नागरिकों की ओर से कुछ सुझाव आए थे, उसी को लेकर ये बैठक रखी गई। इसमें व्यापारी, नागरिक, पीडब्ल्यूडी, बीडीए और ट्रैफिक के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आमजन की आपत्तियां दर्ज की गई है और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का जवाब भी देखा गया है। यह संवाद बीकानेर के हित में है। इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर व्यापक विचार होगा। इससे बीकानेर की ट्रैफिक समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। एक वकील ने मामला हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। मामला सब जुडिस है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी। आयुक्त ने कहा कि संवाद सबसे बड़ी चीज है। इस परंपरा को कायम रखा गया है। देखिए, आज जो बीकानेर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर के जो कोर्ट गेट फाटक और सांखला फाटक जो बजट अनाउंसमेंट के अंतर्गत जिसमें काम चल रहा है, उसमें कुछ शहर के जो व्यापारी और संभ्रांत जो नागरिकगण हैं उनकी ओर से कुछ सुझाव आए थे। तो उसके संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी। जो सभी व्यापारीगण और संभ्रांत नागरिक और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण, बीडीए के अधिकारीगण और दूसरे और इसी तरीके से जो ट्रैफिक के जो अधिकारीगण हैं वो सारी बैठक में सम्मिलित हुए हैं। हम सब ने विस्तार से कुल मिलाकर के कोर्ट गेट फाटक और सांखला फाटक के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। आपने भी काफ़ी कुछ कवरेज किया है। आपने ये भी देखा है कि जो आम जन और जो संभ्रांत नागरिक है उनकी जो आपत्ति है वो भी आपने दर्ज की, वो भी देखी। उसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनकी भी जो रिप्लाई है वो भी आपने देखी, उनका भी जवाब देखे। कुल मिला के आज एक डेलिब्रेशन जो हुआ है, आपस में एक संवाद हुआ है। अल्टीमेटली बीकानेर के आमजन के हित में ये कैसे इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक और विचार विमर्श किया जाएगा। और उम्मीद है कि जो ट्रैफिक की जो समस्या बीकानेर में दिन प्रतिदिन आ रही है, जो आप लोग समय समय पर रेज करते रहते हैं, उस ट्रैफिक की समस्या के निदान के लिए हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वकील साहब उठ के चले गए, क्या कारण? अब वकील साहब का तो अपनी बात वो रख के चले गए। उन्होंने जो बात रखी थी वो अपनी बात रख कर के चले गए। और चूँकि उन्होंने वैसे भी मैटर माननीय हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर रखा है, मैटर सब जुडिस है। आगे अगर इसमें कोर्ट में कुछ डायरेक्शन मिलेंगे तो हम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पर उन्होंने अपनी बात रखी, उनको हमारी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने संतुष्ट करने की अपनी बात रखने का प्रयास किया है। अब वो उनकी अपनी समझ है। सर, व्यापारी विरोध कर रहे हैं पुल को लेके। नहीं, ऐसे कोई बात केवल ये कि देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या का समाधान है, मैं ये मानता हूँ कि संवाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपस में हमने उस संवाद की परंपरा को कायम रखा है। आपस में एक काफ़ी आज ये भी तय हुआ है कि जो डिज़ाइन है उसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिज़ाइन क्या है, कैसे कुछ बन रहा है। तो पीडीए को डायरेक्शन दिए हैं कि इस डिज़ाइन को 4 जगह वो लोकेशन पर डिस्प्ले करेंगे लोग, ताकि समझें, देखें और उसमें जो आपत्तियाँ आएंगी उन आपत्तियों को बाकायदा स्टडी करेंगे। अगर उनमें कोई जेन्युइन होगी, कोई सार्थक बात होगी तो उस बात को गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को उसके अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। फाटक दोनों तरफ रहेगा या बंद हो जाएगा? अब वो तो देखो, आपको बताया ना, जैसे कोर्ट गेट फाटक है, कोर्ट गेट फाटक में तो आरयूबी भी बनेगा और फाटक भी रहेगा। सांखला फाटक में ये बात बताई गई है कि उसमें फाटक बंद कर करके केवल आरयूबी रखा है। जैसी व्यापारीगण की मांग थी, जिस तरीके से कोर्ट गेट में हो रहा है उसी तरीके से सांखला फाटक में भी इस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए रेलवे के अधिकारियों को बुला के डिस्कस करें। गुजरात में बेकाबू महंगाई और डीजल की भारी किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। पार्टी ने जिला कलेक्टर को संबोधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गुजरात अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। एक तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ डीजल की किल्लत ने भी आग में घी का काम किया। इससे विकास के 3 स्तंभ किसान, ट्रांसपोर्ट और आम नागरिक आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं।
आपने 3 वर्गों की समस्याएं और मांगे रखी। किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंप पर डीजल का विशेष कोटा तय करने के बाद और खाद के बड़े दाम वापस लेने की मांग की गई। खेती के अहम सीजन में डीजल न मिलने से ट्रैक्टर खड़े हैं। बुआई से पहले किसान चिंतित हैं। ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए हाईवे पर स्थित पंपों पर 24 घंटे डीजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए विजिलेंस जांच कमेटी बनाने की मांग की गई। ईंधन की कमी से मालवाहक वाहन अटके हैं और ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान हो रहा है। आम नागरिकों के लिए राज्य और केंद्र सरकार से वेट और सेस घटाकर ईंधन के दाम कम करने की मांग की गई। साथ ही हर जिले में प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्क्वाड बनाने को कहा गया। डीजल की कमी और भाड़ा बढ़ने से सब्जी, तेल, अनाज और दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। आपने चेतावनी दी कि 30 साल से जनता ने शासक दल को जिताया है। हालात असहनीय हो रहे हैं। तुरंत ध्यान नहीं दिया तो अर्थतंत्र और जनजीवन पूरी तरह ठप हो जाएगा। दाहोद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हाल ही में कार्यभार संभालने वाली मीनाक्षी नीनामा ने भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर आमलियार से आज दाहोद सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री ने नीनामा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मीनाक्षी के सक्षम नेतृत्व में दाहोद नगर पालिका के विकास कार्यों को एक नई ऊंचाई और नई गति मिलेगी। आने वाले समय में जन सुखाकारी के कार्य और तेज होंगे। उन्होंने अध्यक्ष का आगामी कार्यकाल बहुत सफल, यशस्वी और प्रगतिशील रहने की मंगल कामनाएं भी व्यक्त की। इस मुलाकात के समय स्थानीय अग्रणी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। रायका रेवाड़ी पशुपालक समाज ने सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने पर बीकानेर में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि यह बीएपी समुदाय का आंदोलन है। समाज की मांग है कि 10% से अलग आरक्षण मिले, 10% राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, आवास की सुविधा मिले। रायका ने आरोप लगाया कि आज घर बसाने की जगह घर उजाड़े जा रहे हैं। यह नीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल से आंदोलन चल रहा है। सरकार से बातचीत भी हुई। 5 दिसंबर को सरकार ने 3 महीने में आने को कहा था, लेकिन 5 महीने बीत गए। इसके उलट सरकार ने लोगों को जेल में डाला और मुकदमे किए। दमन की नीति अपनाई गई। इसी के विरोध में आज पुतला फूंका गया। लालजी रायका ने कहा कि हर जिले में आंदोलन होगा। 1 जुलाई 2026 को जयपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। अधिकार नहीं मिलने तक वहीं बैठेंगे। डीएटी संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि समाज आज सड़कों पर घूम रहा है। इतनी तेज धूप में हम बच्चों के लिए, भविष्य के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। सरकार हमारी न्याय संगत और संविधान संगत मांगे पूरी करे, वरना बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जी सर, क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन किया? हमारी जो मांग है ये बीएनपी समुदाय का आंदोलन है। इसमें हमारी मांग ये है कि 10% इनका अलग से आरक्षण होना चाहिए। नंबर 2, 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन। नंबर 3, इनको घर, पट्टे, आवास मिलना चाहिए। आज इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। घर बसाने की जगह घर उजाड़े जा रहे हैं। तो वो पॉलिसी सरकार की नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर 2 साल से आंदोलन चल रहा था। सरकार से बातचीत भी हुई। 5 दिसंबर को सरकार ने बोला 3 महीने के बाद हम लोग आएंगे, लेकिन सरकार आई नहीं। आज तक बात नहीं की। 4था महीना हो गया, 5वां महीना हो गया। इसके विपरीत सरकार ने हमारे लोगों को जेल में डाला, उनको मुकदमे किए, अत्याचार करने की जो ये दमन की नीति अपनाई। इसलिए हमने सोचा सब लोग जेल में चलते हैं, देखते हैं किन किन लोगों को जेल में लेके जाएंगे और हमारे हक और अधिकार किस तरह से कुछ लेंगे। यदि हम लोग ये हर जिले में जा रहा है। आज आपने देखा हमने पुतला भी फूंका आक्रोश दिखाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। कोई बात नहीं, हम हर जिले में जाएंगे, हर जिले में आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का आंदोलन करेंगे और उसमें हम लोग या तो हम अधिकार देंगे और ना देंगे तो हम वहीं पर बैठेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम लालजी रायका है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति। मेरे साथ में हमारे चौहान साहब हैं, वरिष्ठ अध्यक्ष, और हमारे कृष्ण राम जी जिला अध्यक्ष। ठीक, आप इनको अलवर से मैं आया हूँ। ये दबा कुचला समाज आज रोडों पे घूम रहा है। हमारे भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह से दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकारें हमारी तरफ नहीं देख रही हैं। इसी तरह बड़े धूप बड़े तापमान में हम रोड पे घूम रहे हैं। सरकारों से हमारा निवेदन है कि हमारी मांग माने और हमारे न्याय संगत और संविधान संगत जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें, ताकि हम अपना बच्चों का भविष्य सुधार सकें। अदरवाइज हमारा बच्चों का भविष्य हमें अंधकार में लग रहा है, इसलिए हम रोड पे हैं। मैं अशोक चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डीएनटी संघर्ष समिति।
दाहोद जिले में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला विकास अधिकारी स्मित लोधा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं और विकास की रूपरेखा तय करने के लिए जनगणना कराई जा रही है। इसके तहत दाहोद जिले में पहले चरण की घर सूची का काम आगामी 1 जून से 30 जून तक किया जाएगा। इससे पहले नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा 17 से 31 मई तक उपलब्ध कराई गई है। नागरिक सरकार की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद 11 अंकों की स्वगणना आईडी जनरेट होगी। इस आईडी को सुरक्षित रखना होगा। जब जनगणना के लिए गणना कर्मी घर आए तब ये 11 अंकों की आईडी उन्हें दिखानी होगी। इससे काम आसान और पारदर्शी बनेगा। 1 से 30 जून तक घर घर जाकर जनगणना का काम किया जाएगा। जिला विकास अधिकारी स्मित लोधा ने जिला प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि राष्ट्रहित के इस काम में अपनी स्वगणना ऑनलाइन करें। साथ ही घर आने वाले जनगणना स्टाफ को पूरा सहयोग दें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। સૌને નમસ્કાર। વસ્તી ગણતરી 2027ના ભાગરૂપે દાહોદ જિલ્લામાં ઘરોની ગણતરી તથા દરેક વ્યક્તિની માહિતી ભારત સરકાર દ્વારા ભેગી કરવામાં આવનાર છે। આ પ્રક્રિયામાં 17 મેથી 31 મે સુધી એક પ્રક્રિયા આપણા પાસે છે જેમાં આપણે સ્વમૂલ્યાંકન એટલે પોતાની માહિતી આપણે પોતે જ ઓનલાઈન વેબસાઇટ પર ભરી શકીએ છીએ। એનાથી સેન્સસની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ થશે। આપની જે માહિતી છે એ માહિતી કોઈ બીજા વ્યક્તિને આપણે આપવાની રિસ્ક પણ અને ઓછી થઈ જશે। તો આપ સૌને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી હું અનુરોધ કરું છું કે se.census.gov.in પર જઈને આપણે સ્વમૂલ્યાંકન પોતાની માહિતી આપણે જાતે ભરીએ, જેના કરીને તંત્ર ઉપરનો ભાર પણ ઓછો થશે અને આપણી માહિતી પણ આપણા પાસે સુરક્ષિત રહેશે। ધન્યવાદ। दाहोद परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी ट्रेनर द्वारा मांडव चौकड़ी के पास रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट पहनने के महत्व पर जोर दिया गया। ट्रेनर ने बताया कि हेलमेट सिर की चोट से बचाता है और कई जानें बचा सकता है। साथ ही चलती गाड़ी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई। मोबाइल से ध्यान भटकता है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होने वाले हादसों और उसके जोखिमों से भी लोगों को आगाह किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाना खुद के साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक है। वाहन चालकों से अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। आरटीओ टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को ओवर स्पीड, गलत साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंप करने के नुकसान भी बताए। पंपलेट बांटकर नियमों की जानकारी दी गई। लोगों ने भी नियम मानने का भरोसा दिलाया। आरटीओ विभाग लगातार ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सड़क हादसों को कम करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता से ही हादसों पर लगाम लग सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।